संतों का ही आशीर्वाद है मेरे सिर पर। राहुल भैया 101 रुपए से स्वागत कर रहे हैं, भैया के लिए जोरदार तालियां। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ध्यान दें, गांव में सोने के कंगन पहन के गई लेकिन किसी ने टोका नहीं, तो 2-4 चक्कर और लगाए वे गई। बोले कौन ने देखे ही ना, मतलब इनकी कछुआ आदत ऐसी होती है, मतलब कि देखे ही ना कौन। और 2 बार और लगाई, चक्कर लगाए, फिर लौट के आई, कौन ना देखे। तो बड़ी जोर से गुस्सा आई और गुस्सा में ही गई खेत पे, अपने खेत पे। और बाके खेत पे एक टूटी सी भैया झोंपड़ी पड़ी है, और गुस्सा में वह झोंपड़ी में आग लगाए दी। अब आग लगी तो गांव वाले दौड़े दौड़े आए। अब गांव वाले पड़ोसी आड़ पड़ोसी सब पधारे, सब आए। अब लोग पूछ रहे हैं अरे आग कैसा लगी, तो वो सोने के कंगन ऐसे ऐसे करके अब बोले यहाँ ते लगी और फिर यहाँ से ऐसे आई, फिर यहाँ तक पहुंची, लेकिन अब कौन टोकी ना है। तो एक पड़ोस ने बोली अरे बहन कैसे लग गई। अरे बहन कहा बताऊं, देख ऐसे ऐसे यहाँ थे और यहाँ ऐसे। तो एकदम पड़ोस ने बोली अरे बहन सोने के कंगन और इतने सुंदर, अरे कहाँ ते लेके आई। अरे बहन पहली बार देखे जीवन में इतने सुंदर। तो वो बोली जावाते तू पहले ही कह देती तो जा झोंपड़ी में आग, जावाते तू पहले ही कह देती, झोंपड़ी में आग नहीं लगानी पड़ती। कछु कछु आदत होते है भैया मैयन की। अच्छा जब दावत है रही होए तो तैयार रह के जाएंगी नई साड़ी पहन के। तो सबने पूछा कि कैसी लग रही है साड़ी, 5000 रखी है, 5000 रखी, कैसी लगी रही, अच्छी है। एक जगह ऐसी दावत पाई गई तो परोसने वाले परोसते हैं, तो एक सोने की अंगूठी पहने 5-5। तो जब कोई परोस व्यवहार आवे पूरी बार तो वो ऐसे भैया यहाँ भैया। अच्छा सामने वाली देख रही थी कि ज्यादा बन रही है, जो सोच रही है सोने की चीज हमारे पास है और कऊ के पास तो है ना है। और कोई बार बार जैसा ही आवे भैया यहाँ भाई, बड़ी गुस्सा आ रही कि जी अब सोने की अंगूठी दिखा रही है, जो जान नहीं कि मेरे पास आई है। और वो भैया सोने की चेन पहने राखी माने मोटी सी, मोटी सोने की चेन। वो कह रही कि हम काउते कमे का, हम मोटी सोने की चेन पहने। अरे जी दिखा रही है तो हम काहे पीछे रह जामे। तो पूरी बार आयो और वो सोने की चेन निकाल के भैया यहाँ रख दे भैया यहाँ। बोले भाई जिस जो सोच रही है अंगूठी हम नहीं पहन रहा की सोने की, और कऊ के पास तो चीज है ही ना है। इनका कुछ स्वभाव जो होते हैं वो ऐसे अटपटे होते हैं, लेकिन सीखिए सुशीला जी से, गुड़ सुशील। और पता है खाने को भी कुछ नहीं मिलता, ठाकुर जी की मर्जी उसने नहीं दिया है, एकादशी समझ के व्रत रह लेते हैं। ऐसी हालत जब देखी तो रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कैसे मित्र हो तुम्हें दया नहीं आती, तुम अपने मित्र को देखते हो कई कई दिन हो जाते हैं भूखे, तुम्हें दया नहीं आती क्या। देवी समय आ रहा है, कब आएगा, आप कुछ करो ना। तब भगवान ने ब्राह्मण का रूप लिया। सुदामा जी नहीं थे, सुशीला घर पर थी और दरवाजे पे आवाज लगा दी माताम भिक्षाम देहि। सुशीला ने आवाज सुनी, अरे ऐसो ऐसो लग रहा कि आज तो कोई बाहर को भिक्षुक मेरे दरवाजे पे आयो, क्योंकि आस पास के तो सबन ने पता कि हमारे घर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम दे सके। हाथ जोड़े है ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन हे ब्राह्मण देव मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। क्यों? बोले कुछ है नहीं। अरे छोड़ो कोई बात नहीं है, लाओ आटा दे दो, हम आटा ही ले लेंगे। सुशीला रो पड़ी, आटा मेरे घर, आटा मेरे घर। अगर आटा होता तो मेरे बच्चे भूखे नहीं रहते, मेरे पति देव मेरे स्वामी भूखे नहीं रहते। कोई बात नहीं है, आटा नहीं है, रहने दो, भूसी डाल दो। तो सुशीला रो के बोली जिस घर में आटा नहीं है उस घर में भूसी कहाँ से आएगी महाराज।
भगवान की आंखें भर आई सुदामा आज तक एक बार मुझसे नहीं कहा कि भगवान मेरे यहाँ ये कमी है। आज तक कोई शिकायत नहीं की। धन्य है ऐसे भक्त को। तो देवी क्या खाते हो? बोले तुलसी दल पा लेते हैं, पानी पी के एकादशी का व्रत समझ के रह लेते हैं। देवी तुलसी दल दे दो, आओ अंदर। आसन पर बिठा दिया, तुलसी दल दे दिया, जल दे दिया। भगवान ने तुलसी दल पाया, जल पान किया। फिर बाद में एक बात कही, देवी क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है कि भगवान द्वारकाधीश और तुम्हारे पति जो है वो दोनों बाल सखा थे, मित्र थे? लेकिन मुझे नहीं बताया। और एक बात और सुनो देवी, एक बात और बताता हूँ। जब तुम्हारे पतिदेव गुरुकुल से आए थे तो भगवान ने तुम्हारे पति के कान में एक बात कही थी कि ऐसी जब हालत हो जाए, स्थिति हो जाए तो तू मेरे दरवाजे पर आ जाना, सुदामा तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। कान में कही थी। इतना कह के भगवान चले गए। शाम को सुदामा जी आए। सुशीला बोली, स्वामी आज एक बड़ा अद्भुत नजारा, बड़ी अद्भुत बात तुमको बताऊं। क्या? बोले एक ब्राह्मण आए अपने घर। सुदामा जी बोले, हमारे घर ब्राह्मण देव? लगता है कोई बाहर से होंगे। पता नहीं स्वामी, लेकिन पता है आटा मांगा था, घर पे कुछ था नहीं, तो फिर कहा बुसी डाल दो, घर पे तो बुसी भी नहीं थी। तुलसी दल पाया, पानी पिया और फिर कहा आपने जो नहीं बताया मुझे बता गए। मुझसे कहा कि आप भगवान द्वारकाधीश जो भगवान है, आप दोनों मित्र थे? हाँ, हम साथ ही पढ़े थे देवी। आपने कभी बताया नहीं। बोले ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जो बताता महाराज। फिर बाद में सुशीला ने कहा, स्वामी एक और बात सुनिए। उन ब्राह्मण देव ने कहा कि जब तुम गुरुकुल से पढ़ के आए थे तो भगवान ने तुम्हारे कान में एक बात कही थी कि ऐसी हालत, ऐसी स्थिति हो जाए तो तू मेरे दरवाजे पे आ जाना, सुदामा हमेशा खुले हैं। जैसे ये बात सुनी सुदामा जी की आंखें भर आई और सुदामा जी रो पड़े। क्यों? बोले आज साक्षात वो ब्रह्म मेरे दरवाजे पर आया, आज परमात्मा मेरे घर आए। सौभाग्यशाली हो तुमने दर्शन कर लिया, मैं दर्शन न कर सका क्योंकि कान की बात मेरा कनुआ जाने, तीसरा कोई, हम दोनों जाने, तीसरे को नहीं पता। कान की बात मेरा कनुआ जाने और कोई कहा जाने। आज स्वयं परमात्मा मेरे दरवाजे पे आए। देवी भाग्य अच्छा तुम्हारा दर्शन कर लिया। स्वामी भगवान हमारे दरवाजे पर आए तो आपको भी तो भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए। दर्शन की बात कही तो सुदामा जी गदगद हो गए। मुझे पता है तुम्हारी भक्ति निष्काम भक्ति है, मुझे पता है तुम्हारी भक्ति निष्काम भक्ति है। अरे कुछ मत लाना, कम से कम दर्शन तो कर आना। धन्य है देवी, बात तो बड़ी अच्छी कही, दर्शन पाऊंगा हरि का। लेकिन गुरु पिता मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो कुछ लेकर जाना चाहिए। घर पे कुछ है? बोले मैं ले आऊंगी। अभी लेने गई, किसी ने तो दिया भी नहीं। और ऐसा नहीं है, सुशीला ने यहाँ तक कहा कि मैं उधार ले जा रही हूँ, मेरे पति देव आ जाएंगे वापस कर दूंगी। लेकिन एक कहावत तो भैया आप जानते ही हैं, बनी के लाखों निसार होते हैं, बनी के लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। भैया का नाम है कृष्णा और ये स्वागत कर रहे हैं। भैया के लिए जोरदार तालियां।
ज्वाला माँ अपनी कृपा बनाए रखे, हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली ज्वाला मैया की जय हो। और एक मीरा नाम की जो बहुत गरीबी थी, उसने थोड़े से चावल दिए, तंदुल दिए, और भैया जिस कपड़े में बांधे वो कपड़ा भी कई जगह से सिला हुआ था। ले बहन और कुछ तो है नहीं, घर पे ही चावल है, ये तंदुल है, ले जा। महाराज आज सुशीला लेकर आती हैं और ला करके सुदामा जी को दे दिए। बगली में दबा लिए, एक हाथ में सोटा, एक हाथ में कमंडल, चले हैं। हाल क्या था सुदामा जी का? बाई बिमाई फटी पिप्र के, नंगे पैर निधाए, चलते चलते आज सुदामा मान बन में आए। और जैसे ही आगे बढ़े हैं महाराज, कई दिन के तो भूखे थे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन भक्ति जब जीव करता है, और सुदामा जी कह रहे हैं, भगवान दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, सुदामा जी भगवान के पास जा रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, और आप भी सब माँ का दरबार है, कहिए मेरे साथ, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। भगवान का गुणगान, भगवान का नाम जपते जपते आगे भैया एक नदी पड़ी। नदी को देख के सुदामा जी की आंखें भर आई, क्योंकि पार कैसे होऊंगा मैं। लेकिन भगवान ने देखा कि सुदामा जी दुखी है, तो भैया मल्लाह बन के आए गए, माया की नाव बनाई और आवाज लगाने लगे, ए भैया भैया किसी को पार तो नहीं होना। सुदामा जी दौड़े दौड़े आए, हाँ भैया मोकू पार होनो है, हाँ तो भैया बैठ जा भैया। सुदामा ने सोची कहूँ भी बीच में या पीछे कछु मांगे, फैसला पहले ही कर लेना चाहिए। भैया थोड़ी सी बीच में से जगह कर दे भैया। अरे भैया बैठ तो जाऊं, लेकिन परेशानी है कि देने के लिए कुछ नहीं है। तो कहा भैया मैं उन्हीं को पार करता हूँ जिनके पास कुछ होता नहीं है। अरे भैया तुम बड़े अच्छे हो। सुदामा जी बैठ गए और भगवान का गुणगान नाम जप कर रहे हैं। भगवान ने पार कर दिया, आगे गए हैं। भगवान ग्वाले बन के सुदामा जी के रास्ते में साथ रहे हैं। और महाराज हुआ ऐसा, सुदामा जी को नींद आ गई थी, हारे थके थे, कई दिन के भूखे प्यासे। भगवान ने देखा मित्र पर चला नहीं जा रहा, तो महाराज आके मेरे मित्र को वहां से द्वारकापुरी ले आओ। भगवान के पार्षदों ने सोते हुए सुदामा जी को उठाया, द्वारकापुरी में लिटा दिया। जैसे ही आंखें खुली देखा बड़ा सुंदर नगर, बड़ा सुंदर नगर है। महाराज आगे गए, पूछा भैया ये कौन सा नगर है। आगे गए हैं, आगे द्वारपाल खड़े हैं। आइए भक्त और भगवान का सुंदर मिलन होगा। आप हम तुम सभी भक्त और भगवान के मिलन का दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। द्वारपालों के पास आकर के सुदामा जी पूछते हैं आकर, अरे द्वारपालों, बोले भक्त सुदामा भक्त की जय। हेलो, देखो देखो ये
गरीबी। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार मना करने पर सुदामा जी न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना करी है द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का। मैया चावल ना फेंके, मैया से प्रार्थना चावल ना फेंके। कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शान। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। घर में सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
जरा सुन सुदामा खुशी का ज़माना करीब आ गया, खुशी का पालो मिल लेने दो, बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से, ओ द्वार पालो मिल लेने दो। नहीं देखा मैंने बचपन से उसको, नहीं देखा मैंने बचपन से उसको, गले मोहे लगे दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से, ओ द्वार पालो मिल लेने दो। अपने चरणों में दे दो ठिकाना, अपने चरणों में दे दो ठिकाना, ओ अपने चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे ना कुछ और चाहिए, मुझे ना कुछ और चाहिए। ओ जी करदा मैं तेनू देख पावा, जी करदा आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने रोए, पानी परत को हाथ छुआ नहीं, नैननी के जल सो पर धोए। पानी परत को हाथ छुआ नहीं, नैननी के जल सो पर धोए। और पूजन किया है, स्नान कराया महाराज। बड़ा अद्भुत मिलन है, देवता भी। अच्छा एक बात है, सुदामा जी जब गए हैं तो देवता क्या विचार कर रहे थे? देवता सोच रहे हैं
कि कहीं भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कोहाहल मच गया था। मैं पांडाल में जो भी चीज गिरी, मोबाइल यानी कुछ भी गिरा, वो तुरंत आकर के कमेटी या मंच पे दे दिया जाता है। भैया ऐसी ईमानदारी मैं तो कह दूं हर जगह नहीं है, और हर जगह की का मैं तो कह दूं करोड़ों में कोई एक आध जगह ऐसी मिलेगी। इसके लिए जोरदार तालियां गांव क्षेत्र के लिए। बोली ज्वाला मैया की जय हो। भगवान कह रहे हैं भैया ये काली काली गठाएं डर लग रहा है। और कुछ देर बाद जो गुरु माता ने चने दिए थे सुदामा जी खाने लगे, कट कट की आवाज आई, और जैसे ही कट कट की आवाज आई है भगवान ने सुनी तो भगवान ने कही भैया तू कुछ खा रहा है। अरे भैया भूख तो हमें भी लगी है, कछु हो तो हमें दे दे। तो सुदामा जी झूठ बोल गए, भैया मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। नहीं आवाज हो रही है कुछ खा रहा है। आवाज, अरे वो सर्दी, वो मौसम ये ऐसा, तो सर्दी के मारे दांत बज रहे हैं और तुझे ऐसा लग रहा है कुछ खा रहा हूं, लेकिन भैया कुछ नहीं है। झूठ बोल गए। ध्यान से सुने भैया, ब्राह्मण है। और कैसे ब्राह्मण है? क्योंकि भागवत में वेद व्यास जी ने एक श्लोक में सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म पितम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांसा जीतेंद्रिय। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, यानी कैसे ब्राह्मण है? वेदों को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले। अब तुम विचार करो, क्योंकि यहाँ ज्ञानी भी बैठे हैं, विवेकवान भी हैं। विचार करो, ब्रह्म को जानने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, क्या इतनी बड़ी गलती कर सकता है? मतलब कल्पना करो। और सुदामा जैसे व्रत ब्राह्मण, क्या भगवान चलो एक बात सोच लो, कोई धन दौलत होती, बाकेले झूठ बोलते तो कहूं तक मान लेते, और खाए में कोई पकवान होते चलो तो भी थोड़ी बहुत कहूं तक मान लेते, लेकिन चनों के लिए झूठ बोलना आपको कोई अजीब नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि कुछ तो बात है? क्योंकि विरक्त ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण, इंद्रियों को जीतने वाले ब्राह्मण। हालांकि इंद्रियों को जीतना कोई हंसी खेल नहीं है। और ऐसे ब्राह्मण भगवान से क्या कहने लगे, अरे भैया मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल गए। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि ब्रह्म को जानने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। कारण क्या था? सुनिएगा। राज है, राज की कथा है। उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर, उसी के पास ही एक टूटी सी झोपड़ी और एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। इतनी गरीब, कुछ मिल जाता बिच्छा में तो पा लेती, नहीं तो भूखी भैया भूखी रह जाती। एक बार 5 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। 5 दिन की भूखी गरीब ब्राह्मणी। हुआ ऐसा कि शाम के वक्त 2 मुट्ठी चने मिले थे। अब विचार किया कि 5 दिन तो मोह है गए, जब तक कुटिया तक आई थी तो अंधेरा हो गया था। बोले 5 दिन तो हो गए, तो एक रात और सही, सवेरे स्नान करके भगवान को भोग लगा के मैं इन चनों को खा लूंगी। और वही कुटिया में अपनी झोपड़ी में एक कपड़े में बंधे थे, रख दिए थे। हुआ ऐसा कि रात्रि में कोई चोर आए। चोरों को कुछ और तो मिला नहीं भैया। चोरों ने सोचा कि जब बुढ़िया की कोई जी धन दौलत है क्या मैं रख दी होगी जान, तो बस पोटल ये लेके भागे। रास्ता में देखा, बोले अरे चने हैं इसमें तो, ले हम क्या करेंगे इनसे। तो सांदीपन मुनि के आश्रम से होके जा रहे थे, तो आश्रम में फेंक दिया, हम क्या करेंगे। सोए गुरु माता जब झाड़ू लगा रही थी आश्रम में, तो देखा कि किसी की पोटली चने, बोले किसी विद्यार्थी के होंगे, किसी के होंगे, रख दिए थे। लेकिन वो गरीब ब्राह्मणी भैया 5 दिन की भूखी, उस गरीब ब्राह्मणी ने श्राप दिया। मैं 5 दिन की भूखी, मैं 5 दिन की भूखी गरीब ब्राह्मणी श्राप देती हूँ,
जो भी उन चनों को खाएगा वह गरीब हो जाएगा। और हाँ, ये श्रापित चने हैं, ये सुदामा जी को पता था। सुदामा जी को पता था कि श्रापित चने हैं, इसलिए सुदामा जी ने विचार किया मैं खाऊंगा, अकेला गरीब हो जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन परमात्मा ने एक दाना भी खा लिया तो दुनिया तो भैया भगवान की बनाई हुई है, तो ये पूरी दुनिया गरीब हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए सुदामा जी झूठ बोल गए कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ दुनिया को बचाने के लिए झूठ बोले। ये कोई छोटे मोटे भक्त नहीं है भैया, ये परमात्मा के सखा हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो जगत हित चाहते हैं वो महान होते हैं। क्योंकि तो जगत कल्याण के लिए परीक्षित ने प्रश्न किया था, जगत कल्याण के लिए उमा भवानी ने प्रश्न किए थे, जो आप सुन चुके हैं कई बार। तो जगत कल्याण जो करते हैं भैया वो महान होते हैं। तो जगत कल्याण के लिए सुदामा जी ने झूठ बोल दिया कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, वो श्रापित चने खाए। और एक श्राप जो मानस में कहा है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो को, गुरु से कपट। जब भगवान का और सुदामा जी का वहां से बिछड़न हुआ था तो सुदामा जी रोए थे, और सुदामा जी रहने लगे पोरबंदर। सुशीला नाम की पत्नी है, बच्चे भी हो गए, लेकिन भैया हरि का नाम नहीं छोड़ा। गरीबी जरूर है, हालांकि विरक्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, विपत्ति आई माला का जाप बंद, बोले जी धरिए एक लंग माला है, जितना भजन कर रहे हैं उतनी विपत्ति आ रही, का फायदा है भजन कर बेते। लेकिन भैया जैसे हम जब बाजार में जाएंगे, जब कोई मटकू लेके आवेंगे तो बजाए बजाए के देखेंगे कैसे कहूँ कच्छो तो ना है। तो ऐसे ही भैया भगवान भी देखते हैं, परमात्मा भी देखते हैं। लेकिन गरीबी है, लेकिन हाँ हरि का नाम सबसे बड़ी दौलत तो भैया सुदामा जी के पास है। जाते बड़ी दौलत और क्या होगी। और एक बात है, सुशीला इनके बचपन का नाम कौमदी था, गुड़ सुशील थे इसलिए नाम सुशीला रख दिया था। पति का जो गरीबी में पति का जो हर कार्य में साथ दे भैया वो वाकई में धर्म पत्नी है। मैंने एक दिन और कहा था मैया उसे, एक होते पत्नी, एक होते धर्म पत्नी, एक होते गरम पत्नी, और मैंने सबके अर्थ भी आपको बताए थे। सुशीला जो है ना वो धर्म पत्नी है, और जो पति के साथ सुख दुख में साथ दे वही पतिव्रता है, और भैया वही धर्म पत्नी है। सुशीला का बड़ा सुंदर भाव है, कुछ मिल जाता है तो पा लेती है, नहीं तो हर रोज एकादशी समझ के सबका व्रत रहता है और गोविंद का गुणगान, ठाकुर जी की कृपा। और सुदामा जी तो कहते हैं भगवान आपकी कृपा, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, तेरा तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। आप जैसे रखना चाहो प्रभु, आपकी मर्जी, हमें मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे हैं हम और तेरे रहेंगे, ऐसा भाव। कुछ मैयाओं का समय के हिसाब से भाव देखो, पति के पास विपत्ति आई, अगर एक दिन भी रोटी नहीं मिली तो मायके में 4 बार तो फोन पहुंच जागो,
ऐसे घर में मोकू दे के गए जहाँ में रोटी का सब्जी कछू की व्यवस्था ना। सीखिए सुशीला से, सीखिए माता सीता जी से। एक बात है, रोटी नहीं मिल रही, गरीबी है, वो अलग बात है, लेकिन घर से तो बाहर नहीं निकाला जा रहा। जिसे देसन काला दे दिया गया हो, लेकिन फिर भी एक बार भी अपने पिता से शिकायत नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई कॉल नहीं। जनक से लोगों ने कहा कैसे पिता हो, बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, पिता का फर्ज है कि वो न्याय करे। तो जनक ने बड़ी प्यारी बात कही, मेरी बेटी मैंने संस्कार दिए हैं, और कैसे संस्कार दिए हैं मैं जानता हूँ। वो चाहे जहाँ जाएगी पिता बना लेगी, चाहे जहाँ जाएगी वो भैया बना लेगी, क्योंकि संस्कार मैंने कूट कूट के भरे हैं और संस्कार दिए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ मैयाएं होती हैं भैया, फोन करेंगी घर 50 बार, यहाँ पे जी व्यवस्था अगर नहीं है, जी व्यवस्था ना है, आज यहाँ तक है सब्जी की व्यवस्था ना है, ये व्यवस्था फलानी व्यवस्था, ये ठीक नहीं है। होती है कुछ मैया। अच्छा एक बात और है, कछु मैयाओं के स्वभाव तो ऐसे होते हैं कि पति ते छुपाए छुपाए के, बहुत तो ऐसे ही पैसा रख लेंगे छुपाए छुपाए के। हाँ बातें कहते कुच्चा कुच्चा, तुम करते हो, करते हैं कुच्चा, करते हैं ना, नहीं करते। कुच्चा करती हो ना जी बताओ, नहीं करते। अच्छी है भैया, अच्छी है, कुच्चा ना करते। चलो कुच्चा ना करते अच्छी बात है। अब ये बताओ पाए कौन कौन छू के आई है? देखो भैया कथा में रोज कहिए कौन कौन पैर छू के आई है। मतलब कोई ना है? हाँ है, ऐसी बात ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोली ज्वाला मैया की जय हो। एक पत्नी अपने पति से कुच्चा करती, और कुच्चा कर करके, मतलब पति दूध का काम करता था, कुच्चा कर करके भैया माने सोने के कंगन, क्योंकि जो सोने की चीजें बनवाते हैं, जब वो कुच्चा करेंगी कब वो सोने की चीजें बनवाते हैं, तो दूध सोने के कंगन बनवाई। उसका पति बाहर चला गया था, तो उसने सोचा कि दिखाए के तो आऊं गांव में, सोने के कंगन बनवाए हैं भाई, गांव में दिखाए के आऊं ऐसे इतने सुंदर, हाँ कोई देखे तो सही। तो सोने के कंगन पहन के गांव में गई, लेकिन किसी ने टोका नहीं। और श्री श्री 1008 श्री भगवान दास महाराज जी, उनके शिष्य श्री केशव दास चीत से, चीत आश्रम वाले, इनकी तरफ से भंडारे में 1100 रुपये आए हैं। जोरदार तालियां। और ये कुछ और भी दान आया है नगला कमाल से। एक